जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखकर जाना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाला हूं। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपके इस एक सब्सक्राइब की वजह से हमें हमारे काम के प्रति मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों हम बात करने वाले हैं देश भारत में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 के लिए, उसके सर्वे पर। और इस सर्वे में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से लोकसभा के लिए बहुत अहम होता है। इस लोकसभा चुनाव में जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में फतह हासिल करती है वही दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। इसलिए मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश का सबसे सटीक सर्वे। अगर अलायंस बगैर मायावती के लड़े तो उसे कितनी सीटें मिलेंगी, और अगर अलायंस में मायावती शामिल हो जाए तब ये लोग लड़े तब अलायंस को कितना ज्यादा फायदा होगा, इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पूरी सटीक खबर को समझने के लिए आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज ने एक सी वोटर सर्वे पेश किया था उत्तर प्रदेश को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए। उन्होंने उस सर्वे में 13,000 लोगों से बात की थी और यह सर्वे दे दिया था। दोस्तों ये सर्वे जो गोदी मीडिया है कहीं ना कहीं अभी से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए माहौल बनाने में लगी हुई है। इसीलिए 13,000 लोगों के फैसले से इन्होंने पूरी देश की जनता के मन का फैसला सुना दिया। उन्होंने इस सर्वे में दिखाया था कि अगर उस टाइम चुनाव हो जाते, ये बात अभी लगभग 15-20 दिन पहले की है, उन्होंने दिखाया था कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा की सीटें हैं, और ये दिखा रहे थे कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 80 में से 72 से 75 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को ये 0 से 2 सीटों तक दिखा रहे थे, और जो इंडिया अलायंस था उसके खाते में महज 4 से 5 सीटें लोग दिखा रहे थे। दोस्तों ये सर्वे ये तब दिखा रहे थे कि जब ये सभी पार्टियां अलग अलग लड़े, और अगर अलायंस बनाकर भी लड़े तो उसमें बीएसपी सुप्रीमो ना शामिल हो। अब दोस्तों मैं आपकी सेवा में एक बहुत ही सटीक सर्वे लेकर के आया हूं। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को, बड़े बड़े बहुजन पत्रकारों को देखकर सुनकर मैंने ये विश्लेषण किया है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस में बीएसपी जुड़ जाए तो आंकड़े क्या होंगे। आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। कैसे आंकड़े होंगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कुछ वीडियोज में मैंने आपके सामने 2022 विधानसभा के चुनाव जो वोट शेयरिंग थी वो पेश किया कि किस दल को कितना वोट मिला था। मैंने आपको बखूबी ये समझाया था कि अगर बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां एकजुट होकर लड़ें तो जो उनका वोट शेयर है वो बीजेपी से कहीं बहुत आगे निकल रहा है, वो 50+ जा रहा था, मतलब मेजॉरिटी से बहुत आगे। दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस सर्वे में पेश कर रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस बगैर मायावती के लड़ती है तो हो सकता है एबीपी न्यूज का सर्वे सही हो जाए, लेकिन अगर इस अलायंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आ जाती हैं और सभी साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो आपको बताता चलूं परिणाम चौंकाने वाले होंगे। अगर अलायंस में शामिल होकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती लड़ी तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को 50 से 55% वोट शेयर मिल सकता है। 50 से 55% वोट शेयर मतलब मेजोरिटी से आगे। ऐसी कंडीशंस में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन के अलावा किसी भी
पार्टी की कोई सीट ही नहीं निकल सकती। लेकिन फिर भी अगर इंडिया अलायंस मायावती को लेकर और मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ रहा है, तो आप मान के चलिए एबीपी न्यूज ने जो सर्वे दिया था वो सही साबित होगा, लेकिन विपरीत दिशा में। जी हां दोस्तों, वो सही साबित होगा लेकिन विपरीत दिशा में। उस सर्वे में वो बीजेपी को मेजॉरिटी दिखा रही थी, लेकिन अगर अलायंस में बीएसपी सुप्रीमो लड़ी और उनको पीएम फेस घोषित किया गया, तो आप मान के चलिए वो 72 से 73 सीटें अलायंस के नाम होंगी और महज 6 से 7 सीटों पर इस देश में एनडीए सिमट कर रह जाएगी। अगर बीएसपी इंडिया अलायंस में लड़ी और उनको पीएम का चेहरा बनाया गया, तब अगर उन्हें पीएम का चेहरा नहीं बनाया जाएगा और आप साथ मिलकर लड़ोगे, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसी सफलता नहीं मिलेगी जिससे आप दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने का दावा ठोक सको। और अगर एक बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को ये अलायंस पीएम चेहरा घोषित कर देगा, तो आप यकीन मानिए, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस लगभग 70 सीटें निकाल सकता है। यहां तक एनडीए कहो डबल डिजिट में भी ना पहुंचे। अगर अलायंस में पीएम चेहरा बीएसपी नहीं हो रही है तो सीटें तो अलायंस को मिलेंगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं मिल पाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में ज्यों ही किसी प्रकार का कोई आंकड़ा हमें मिलेगा तो हम जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश का एक नया सर्वे देने का प्रयास करेंगे, वो भी तब जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल हो चुकी होंगी। और इस दिन के लिए हमें इंतजार करना होगा 15 जनवरी का। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर अलायंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लड़ी तो वास्तव में इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 72 से 75 सीटें जीतेगा, और अगर इंडिया अलायंस में बीएसपी नहीं गई तो क्या वास्तव में अलायंस धराशायी हो जाएगा? आप कमेंट करके कमेंट सेशन में अपने विचार जरूर दीजिएगा। एक बार हम फिर आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके सब्सक्राइब से हमें हमारे समाज के लिए जो काम करने का बीड़ा उठाया है इसमें बराबर मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ।